दोस्तों, अगर आप अपने निवेश से बड़ा रिटर्न चाहते हैं और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मिड कैप फंड्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिड कैप फंड्स कैसे काम करते हैं और क्यों ये इतने लोकप्रिय हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको मिड कैप फंड्स की पूरी जानकारी दूंगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। मिड कैप फंड्स में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसके प्रदर्शन, जोखिम और अपने वित्तीय लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। हम आपको सलाह देते हैं कि निवेश से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी को निवेश का सुझाव न समझें। निवेश की योजना आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर होनी चाहिए। पिछले रिटर्न भविष्य की गारंटी नहीं देते। बाजार की अस्थिरता के कारण नुकसान की संभावना भी हो सकती है। मिड कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। सेबी के मुताबिक ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से 101वीं से 250वीं रैंक में आती हैं। ऐसी कंपनियों की मार्केट कैपिटल वैल्यू 5,000 करोड़ T8 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। ये कंपनियां न तो बहुत बड़ी होती हैं, न ही बहुत छोटी होती हैं। ये अपने ग्रोथ फेज में होती हैं, इसलिए इनमें हाई रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है, मिड कैप फंड्स में निवेश क्यों करें? पहला, विविधता। मिड कैप शेयर एक व्यापक स्पेक्ट्रम पर स्थित है, जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों स्टॉक की सीमा पर है। ये शेयर रिटर्न और जोखिमों के मामले में भिन्न होते हैं। कुछ मिड कैप कंपनियां विकास के चरण के करीब हो सकती हैं और इस प्रकार रिटर्न के बजाय अधिक स्थिरता प्रदान कर सकती हैं, जबकि कुछ कंपनियां हाल ही में स्मॉल कैप से आगे निकल गई हैं और इसलिए स्थिरता की तुलना में अधिक रिटर्न देती हैं। दूसरा, वृद्धि की संभावना। भारत में मिड कैप कंपनियों के स्वामित्व वाले इन शेयरों की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक यह है कि इनमें अपनी लाभप्रदता, उत्पादकता और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की उच्च क्षमता कैपेसिटी होती है। निवेशक उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कंपनियां तेजी के बाजार या बाजार के विस्तार के दौरान रातों रात सफल हो जाएंगी, जिससे उनके रिटर्न में तेजी से वृद्धि होगी। तीसरा, मध्यम जोखिम। स्मॉल कैप स्टॉक की तुलना में ये स्टॉक बाजार की अस्थिरता के प्रति कम तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक की तुलना में वे बाजार संकुचन या मंदी के बाजारों के दौरान कम स्थिरता प्रदान करते हैं। यानी अगर आपका लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन है और आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए सही हैं। लेकिन याद रखें, जहां फायदे हैं वहां जोखिम भी है। बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी मिड कैप फंड्स पर ज्यादा असर डालती है। अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमेशा लंबी अवधि के लिए ही इन फंड्स में निवेश करें। मिड कैप स्टॉक से जुड़े जोखिम क्या हैं? चलिए इन्हें भी समझते हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश मामलों में किसी कंपनी का लघु पूंजी से आगे बढ़ना उसकी बढ़ती लाभप्रदता और उत्पादकता को दर्शाता है, जब तक कि वह बड़ी पूंजी स्तर तक नहीं पहुंच जाती, जिससे रिटर्न के दोनों घटकों लाभांश और मूल्य वृद्धि में वृद्धि होती है। हालांकि यह शर्त भारत में मिड कैप इंडेक्स के अंतर्गत आने वाली हर कंपनी पर लागू नहीं हो सकती है। इन शेयरों से जुड़े कुछ जोखिम इस प्रकार हैं। पहला, वैल्यू ट्रैप। वैल्यू ट्रैप तब होता है जब कोई कंपनी सीमित नकदी प्रवाह के साथ लगातार कम मुनाफे में काम करती है और इस चरण से बाहर नहीं निकल पाती है। मिड कैप कंपनियां, विशेष रूप से कम रैंकिंग वाली कंपनियां, वैल्यू ट्रैप की शिकार होती हैं और अगर यह प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहती है तो वे बंद हो सकती हैं। दूसरा, अपर्याप्त संसाधन। मिड कैप कंपनियों के पास लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में कम कुशल प्रबंधकीय और संगठनात्मक बुनियादी ढांचा होने की संभावना होती है। इसलिए भले ही वे उच्च लाभ कमाते हों और मूल्य वृद्धि को आकर्षित करते हों, लेकिन वे इसका इष्टतम उपयोग करने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकते। तीसरा, वित्तीय बुलबुले का प्रभाव। एक मिड कैप कंपनी का असाधारण प्रदर्शन अस्थिर वित्तीय बुलबुले का परिणाम हो सकता है। हालांकि इनमें से अधिकांश कंपनियों में बुलबुले के फूटने पर टिकने के लिए वित्तीय दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए जब आप सबसे अच्छे मिड कैप स्टॉक की तलाश कर रहे हों, तो उनकी वित्तीय दृढ़ता का सही पता लगाने के लिए बुलबुले से पहले के उनके वित्तीय इतिहास की जांच अवश्य करें। यहाँ हम कुछ टॉप मिड कैप फंड के बारे में बता रहे हैं। एक्सिस मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इन फंड्स ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ उपलब्ध जानकारी किसी भी तरह किसी प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करती है। तो दोस्तों, मिड कैप फंड्स आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने का शानदार मौका देते हैं, लेकिन हर निवेश के साथ रिसर्च और धैर्य जरूरी है।
अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद और खुशहाल निवेश की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।